प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये दिन दिखाया कि हम उसके वचन के द्वारा अपने जीवन के लिए निर्देश पा सके। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत से लेकर और 9वीं आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्नी के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच में टीके का काम दें। इन्हें अपने अपने घर के चौखट और बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। और इसी के साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका उसका 14 और उसकी 33वीं आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से जो सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से समर्पण के बारे में। ये 2 जगह से जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ये 2 जगह बताती हैं परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हमें इसके लिए प्रयत्नशील रहना है। जो हमने अभी पढ़ा व्यवस्था विवरण से, तो वहाँ कहता है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। सब कुछ परमेश्वर को देना है, सब कुछ भी नहीं रख छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ हमारे ऊपर दे दिया। लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसमें लिखा है, जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। वो मनों का जांचने वाला है, इसलिए वो कहता है ये तेरा मन जो है इन बातों से जो तुझे बताई जाती हैं भरा रहे। और ना सिर्फ तू, तेरा समर्पण इस बात में होगा कि तू परमेश्वर के साथ साथ चले, बल्कि ये बात अपने बच्चों को बताना, ताकि वो भी जब बड़े हों तो पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति समर्पित हों। और देखिए किस तरीके से, कितनी बोझ के साथ वो कहता है कि इस कार्य को हमें करना है। उसमें लिखा है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना है। ऐसे नहीं कि खाली कह दिया, समझा कर, हर चीज़ को बता कर, और इनकी चर्चा किया करना। उन्हें बताना है, इनकी चर्चा करनी है। और लिखा है कि चलते, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते मार्ग में उनको बताना, ताकि वो इनके जीवन के अंदर रम जाए। ये इनकी बातें परमेश्वर की इनके बच्चों के वचन की जीवन के अंदर समा जाए, उनके स्वभाव के अंदर आ जाए। और क्या दिखा है, कितनी बात कहते हैं कि और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना, ताकि हमारे घर में आते वक्त, घर में रहते वक्त, घूमते फिरते वक्त ये बातें हम सब के आँखों के सामने रहें, और हमारा ध्यान रहे कि हमें एक ऐसा जीवन व्यतीत करना है। हमारे समर्पण में ये बातें होनी चाहिए। और यही बात के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा समर्पण होना चाहिए। और ये जो मैंने अभी आपके सामने लूका में से पढ़ा, उसमें भी यही लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर को के लिए है, और हमें इसी तरीके से अपना संपूर्ण, परमेश्वर जो है वो आधा अधूरा नहीं चाहता, वो पूर्ण समर्पण चाहता है। कि हम ऐसा नहीं कि जब पहले भी मैं अक्सर कहता हूँ इस बात को कि हम इधर उधर की दोनों तरफ दाएँ बाएँ भी मुड़ते रहें और परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो जिम्मेदारियां हमको सौंपी गई हैं उन्हें बाखूबी निभाना है। देखिए पहला शमूएल और उसका 12 अध्याय, पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और उसकी 23-24 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं।
मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ये शमूएल नबी की बात है, भविष्यवक्ता इज़राइल का। और यहाँ पर वो कहता है कि ये बात मुझसे दूर हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मुझे बुरा भला कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से निवेदन करना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैं ये जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है इससे मैं विमुख होता हूँ तो मैं उसकी नज़र में पापी ठहरता हूँ। इसलिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, हम उन्हें निभाना है। और ये हमारे समर्पण का एक हिस्सा है कि हम अपनी जिम्मेदारियां जो परमेश्वर प्रभु ने हमें सौंपी हैं उन्हें बाकी निभाएं। और कहता है मैं तुम्हें जो अच्छा मार्ग है वो बताना बंद नहीं करूँगा, वो ज़रूर हर अच्छा जो अच्छा मार्ग और सीधा मार्ग है तुम्हें दिखाता रहूँगा। तुम्हारे साथ जो परमेश्वर ने भलाई की है वो भी तुम याद रखो, स्मरण करो कैसे बड़े बड़े काम किए, और तुम भी उसके साथ लिपटे रहो। और इसी तरीके से अपने आप को प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से हम समर्पित, जैसे मैंने कहा कि अब वो आधा अधूरा नहीं चाहता, वो पूरा समर्पण चाहता है। और इसीलिए सब बातों में वो लिखा है कि जब वो कहता है कि तू अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम कर, इसका मतलब है कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ प्रभु के ऊपर निछावर करना है। अब फिर ऐसा नहीं कि हमारे सब कुछ कर देंगे तो हम प्रभु में छोड़ दें, नहीं। उसमें लिखा है वो आसमान की खिड़कियां खोल के हमें आशीष देगा। इसकी आशीषें बहुत बड़ी है, जितनी हम कमा नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा प्रभु हमको देगा। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है कि फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6 और 7 में परमेश्वर हमको बताता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में आ गया। और मनुष्यों की समानता में आ गया। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह का समर्पण है कि वह सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड का मालिक, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ये परमेश्वर हम अपने हमारे प्रति जो उसके प्रेम था उसमें होकर उसने लिखा है कि वो अपने आप को उसने शून्य कर दिया, खाली कर दिया, सब कुछ अपना सब कुछ हमारे ऊपर उंडेल दिया, सब कुछ हमारे ऊपर उंडेल दिया। और लिखा है कि वो हमारी समानता में आ गया, मनुष्यों की इस समानता में आ गया। तो आप सोचिए कि हमें कितना उसके प्रति वफादार बनता रहना। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 और उसकी 21 के अंदर लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कितनी बड़ी बात है कि वो पवित्र परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर, सिर्फ हमारे प्रेम की खातिर उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। इसे लिखा है वो पाप बन गया, सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया। तो फिर सोचिए कि हमारा समर्पण भी परमेश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए। उसका प्रेम देखिए कि उसने हमें नाश नहीं किया, वो हमें बर्बाद नहीं करना चाहता। क्योंकि परमेश्वर के वचन मत्ती 3:9 में लिखा है कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, मेरे जैसे बहुत बना सकता है, लेकिन नहीं, उसे मुझसे प्रेम किया, आप सबसे प्रेम किया और आप सबके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसका समर्पण है ये। तो फिर हमें भी उसी प्रकार परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना है। और ये समर्पण जो है आज एक बहुत दुर्लभ बात हो गई है, बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से ये पाया जाता है परमेश्वर के प्रति समर्पण। क्योंकि पूर्ण समर्पण वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत कम हमको मिलते हैं। हम अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में जीना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीना पसंद करते। क्योंकि वो कहता है कि तू इन बातों को अपने मन में रख, बल्कि उन कामों को करना चाहते हैं जिनमें फ़ायदा हो, जो सुविधाजनक हो, आराम हो, चाहे परमेश्वर के वचन का पालन हो रहा हो या ना हो रहा हो। और अगर कोई अभी हम गलत काम करते भी हैं परमेश्वर से हट के, तो ये नहीं कि हमें पता है, चल जाता है, ये छोड़ना है, तो हम उसे छोड़ते नहीं, बल्कि उसके लिए
तर्क देने लगते हैं, लॉजिक पेश करने लगते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हम इसको यूँ कर सकते हैं, आजकल तो चलता है ये, आजकल ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। आजकल कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन कल, आज और अब तक, हमेशा तक एक सा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसके ऊपर छाया नहीं पड़ सकती अदल बदल के कारण। ये परमेश्वर का वचन है और इसी तरीके से पर हमारे लॉजिक कोई काम नहीं करेंगे। सिर्फ ये वचन जो हमारे मनों में होना चाहिए, वो अगर हमारे मनों में है तो ही हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। और देखिए यूहन्ना उसका 4 और उसकी 23 के अंदर परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी ये बात कहता है। यूहन्ना 4 और उसकी 23 यहाँ पर लिखा है, वह समय आता है कि अब भी है कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्योंकि पिता यानी प्रभु ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहे। आधा अधूरा नहीं चाहिए, कोई लॉजिक नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा कि चलो ये तो ऐसा था, ये वैसा था, नहीं। आत्मा और सच्चाई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उसके ऐसे आराधकों को ढूंढता है। अगर हमारे मन में वो सच्चाई नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम चले, परमेश्वर चाहता है हम चले, तो फिर हमारे उससे थोड़ी बहुत धार्मिकता का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने लिखा है ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो चाहता है कि हम ऐसे धर्मी बन जाएं जैसा हमारा स्वर्गीय पिता, ऐसे सिद्ध हो जाए जैसा हमारा स्वर्गीय पिता। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुलसियों 2 और 6 में लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है उसी में चलते भी रहो। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है उसी में चलते भी रहो। हमें उसी में चलना है, यानी उसी के वचन के अनुसार हमको चलना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी ऐसी बात हमें उसमें नहीं मिलानी है। हमारा जीवन भी ऐसा ही शुद्ध होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु और उसका वचन, और वही वचन वो हमारे अंदर देखेगा, हमारे मनों में देखेगा, तभी हमसे कहेगा मेरे पिता के धन्य लोगों आओ उस मिरास में दाखिल हो जो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार की है। फिर समर्पण कोई कला नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कोई अभिनय नहीं है कि हम इसको करके परमेश्वर को रिझा लेंगे, कि हम बड़े अपने आप को धर्मी शो करें, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करें, उसके बाद एक बड़ी सी क्रॉस जो है, सलीब जो है अपने गले में लटका लें, पवित्र शास्त्र बाइबल को उठा के चूमे माथे से लगाए। नहीं, ये धार्मिकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ऐसी बातें नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम मन से उसको देखें। वो हमारी सलीब को देखकर हमारे जो हमारे गले में लटकी है उसके ऊपर हम पर दया नहीं करेगा, बल्कि हमारे क्रूसित हृदयों को देख के, वो हृदय जिनमें मसीह के दुख के सहभागिता है, जिनमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन समाया हुआ। इसीलिए मैंने कहा क्रूसित हृदय जो परमेश्वर के दुखों के सहभागी है, हम मन से उसको देख के वो हमारे लिए कार्य करेगा और हमारे जीवन को सार्थक करेगा। इसलिए हमारे कोई आडंबर नहीं चल सकता, हमारा समर्पण, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपनों को पहचानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। देखिए इब्रानियों उसका 4 और उसकी 12-13 में परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ इब्रानियों 4 और उसकी 12-13, और वहाँ पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिस से हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं बेपर्दा है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ भी छिपा नहीं, कोई अडम्बर, कोई नाटक, कोई किसी भी किस्म का चालबाजी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है कि वो हमारे मनों में विचारों के आने से पहले ही उनको जानता। हम बोलते भी नहीं कि वो हमें जानता है कि हम क्या बोलेंगे।
तो इसलिए हम कुछ भी आडंबर हमारा काम नहीं करेगा, दिखावा हमने काम नहीं करेगा, बल्कि जो हमारे मन में है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और वो क्या है? परमेश्वर का वचन होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। और प्रभु का जो कार्य हमारे जीवन में है हमारे समर्पण पर निर्भर करता है कि हम कितने उसके प्रति समर्पित हैं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, जो जितना बोएगा उतना ही काटेगा। हम जितने ज़्यादा उसके प्रति निष्ठावान होंगे, समर्पित होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी नेमतों, बरकतों और आशीषों के बानी होंगे। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसी तरीके से कुलसियों 3 और उसकी 25 में लिखा है कि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, क्योंकि वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कोई चालबाजी, कोई अभिनय, कोई नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो सब कुछ जानता है, वो जानता है मेरे मन में क्या है, वो जानता है आपके मन में क्या है, कितने हम उसके प्रति समर्पित हैं, वो ये भी जानता है बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए ये जानते हुए कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, हम अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ उससे प्रेम रखें और उससे लिप्ट रहें और उसके प्रति समर्पित रहें। हमारे पास दिमागी शब्दों का शोर तो बहुत है, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर सन्नाटा है। हमारी आत्मा के अंदर प्रभु का स्तुति गान और प्रभु की महिमा नहीं है, एक सन्नाटा छाया हुआ है। बड़े बड़े दावे जैसे मैंने कहा हम पेश कर देते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वो प्रभु से दूर है। हमारा जीवन प्रभु को समर्पित होना चाहिए। ये जीवन पूर्ण रूप से प्रभु में होना चाहिए। क्योंकि हमारे जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हमारे जो काम है वो हमारे शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। और परमेश्वर 2 चीज़ों से घृणा करता है, कि जो मुंह से कुछ है और मन में कुछ है। प्रभु कहता है उनसे घृणा करता है। ऐसे लोगों की प्रार्थना भी एक घृण्य ठहरती है। इसलिए जो हमारे मन में है वही हमारे होठों में भी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मुंह से तो मेरा इकरार करते हो, लेकिन अपने कामों से मेरा इनकार करते हो। तुम्हारे मुंह के बोल कुछ और है और तुम्हारे मन में कुछ और है। ये समर्पण नहीं है। ये परमेश्वर को हम धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो सकता, वो हमारे विनाश का कारण होगा। इसलिए हमें पूर्ण रूप से ये देखना है कि हम प्रभु के प्रति समर्पित है कि नहीं। फिर अब हम ये देखेंगे कि समर्पण है क्या। समर्पण है क्या? समर्पण एक एहसास है जो हमारा प्रभु यीशु के प्रति होना चाहिए। ये वो एहसास है जो हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। और जब ये समर्पण का एहसास हमारे मन में होता है तो हम उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं, क्योंकि जिसका जैसा उद्देश्य होता है उसी तरीके से वो उसकी मन की भावना होती है और उसी तरीके से वो कार्य भी करता है। और जब ये एहसास हमारे दिल में होता है तो ये सोच लिया हमारे जीवन के रंग बदल जाते हैं, जीवन की दिशा बदल जाती है। और प्रभु की आशीष, नेमतें, बरकतें इतनी बड़ी हैं कि जो हमको मिलती हैं। और देखिए कि परमेश्वर का वचन कैसे आशीषें देता है हमको। ये नेहमिया उसका 13 और 12 के अंदर लिखा है कि वो हमारे श्राप को आशीष में बदल देता है। जो शैतान का श्राप हमारे पर है उसको आशीष में बदल देता है। एस्तर की पुस्तक उसके 9 और 22 में लिखा है कि वो शोक को आनंद में बदल देता है और विलाप को खुशी में बदल देता है। शोक को, हमारे गमों को, हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है। और भजन संहिता 30 और उसकी 11 में वचन फरमाता है कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। मतलब हमारा दुख, हमारी परेशानी, हमारा रोना, हमारा पीटना, वो कहता है नृत्य में बदल डाला, एक अद्भुत आनंद में बदल डाला कि हम नाच उठें उस उपकार को देख के। वो इस तरीके से कार्य करता है। और अय्यूब की पुस्तक के अंदर तो और भी अच्छी बात लिखी है कि चाहे दुर्भाग्य हो, अय्यूब की में लिखा है कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य है। हमारे लिए दुर्भाग्य नाम की कोई चीज़ हमारे पास नहीं होगी अगर प्रभु के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हों। अगर दुर्भाग्य भी होगा तो वो हमारे लिए उसको सौभाग्य के अंदर बदल डालेगा। परमेश्वर की ये नेमतें और बरकतें हैं जिससे जो हमको मिलती है, अपरंपार नेम जिसे कहते हैं, अपरंपार नेमतें। अगर किसी के जीवन में ऐसा हो जाए तो उससे और जीवन के अंदर क्या चाहिए। ये वो अपरंपार आशीषें जो परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने में हमको मिलती हैं। फिर
हम पढ़े यूहन्ना उसका 5 और उसकी 29वीं आयत हम आपके सामने पढ़ूंगा। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए और जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे मृत्यु के दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के लिए, जिन्होंने बुराई की है वो दंड के यानी नरक की आग के लिए जी उठे। और इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसके प्रति समर्पित रहें, ताकि हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठें जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आए। क्योंकि जिस स्थिति में हम इस देह को छोड़ेंगे, हमारी देह का अंत होगा, मृत्यु होगी, उस स्थिति में हमारा न्याय होगा कि हम अच्छे काम किए हैं तो हम लोग जीवन के पुनरुत्थान के लिए, बुरे किए हैं तो दंड के लिए। और प्रभु ये नहीं चाहता कि हम दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठें। और इसीलिए ये सारा वचन परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित रहें और जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठें। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मंशा है, और कोई भी मरना नहीं चाहेगा। हम उस अनंत जीवन को हासिल करें। फिर समर्पण एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन कैसा है? कोई भी मसीही जीवन जो है वो गड़बड़ी का नहीं है। एक मसीह जीवन एक अनुशासित जीवन है। परमेश्वर ने बहुत से विधि और नियम दिए हैं जिनके अनुसार हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने आप को अनुशासित करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 11:33 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हमारा प्रभु जो है शांति का परमेश्वर है। इसलिए वो चाहता है कि हमारा जीवन जो एक डिसिप्लिन लाइफ हो हम लोगों की, ऐसी नहीं कि पाप में इधर उधर सारी बुराई करने वाले नहीं, बल्कि अपने आप को हम डिसिप्लिन करें, अपने आप को अनुशासित करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, ताकि हम उसके ग्रहण योग्य हो सकें। तीतुस की पत्री और उसका 1 और उसकी 7 और 8 में आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको देखिए क्या कहता है। तीतुस की पत्री उसका 1 और उसकी इस 7 और 8 में यहाँ पर लिखा है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन लाइफ कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है। यहाँ लिखा है कि अध्यक्ष को, परमेश्वर के भंडारी को निर्दोष होना चाहिए, ना हठी हो, ना क्रोधी हो, ना पियक्कड़ हो, ना मारपीट करने वाला, ना नीच कमाई का लोभी हो, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्रिय हो और विश्वास योग्य हो। जितेंद्रिय हो बहुत ज़रूरी है। ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो हमारी एक लाइफ जो है वो डिसिप्लिन लाइफ है। जितेंद्रिय होना भी बहुत ज़रूरी है। एक जितेंद्रिय का मतलब कि उसका अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो, कि किसी भी आजमाइश के अंदर वो गिरे नहीं, क्योंकि सारी आजमाइशें हमारी इन इंद्रियों की वजह से आती हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, दूसरा इसके अंदर के वहाँ पर लिखा है कि 1 यूहन्ना 2 उसकी 16-17 में लिखा है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं से खींचता है, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जी हाँ, आँखों से हम उसको देखते हैं, शरीर उसकी अभिलाषा करता है, और जीविका का घमंड मतलब हमारा धन दौलत असबाब जो है हम उसको उसके घमंड में आके उस पाप को अंजाम देने लगते हैं। आजकल सारा यही हो रहा है। जितने भी संपन्न लोग हैं वो सारे इसी काम में, ज़्यादातर इस काम में लगे हुए हैं कि अपने घमंड के अंदर। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है जो जितेंद्रिय होगा, ना तो किसी आँखों की अभिलाषा से शैतान की ओर खींचेगा, ना वो शरीर की अभिलाषा से, और ना ही उसको अपनी जीविका का घमंड होगा, क्योंकि उसका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर को होगा। वो जितेंद्रिय, हमें ऐसा होना है, हमें मेहमान नवाज होना है। और ये डिसिप्लिन लाइफ जो है, इसी डिसिप्लिन में अगर हमारी एक भी कमी घटी है जीवन में तो उसे पूरा कर लें, उसे ठीक कर लें और अपने आप को पूर्ण रूप से अनुशासित कर लें, ताकि हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। और यही परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला हम बन सकें। फिर ये एक परिश्रम है, एक कार्य है जो हमें करना है, समर्पण का। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 5 और 17 में लिखा है कि मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, जैसे तूने मुझे भेजा। यूहन्ना 17 और 18 में लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैं भी इन्हें जगत में भेजता हूँ।
जैसे पिता काम करता है और पुत्र भी काम करता है, वैसे ही हमको भी भेजता है, हमें भी काम करना है। ये कार्य जो हमें करना है, क्या कार्य कर, हम प्रभु के प्रति समर्पित है तो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जो उसने कहा कि जाओ इस सुसमाचार का प्रचार करो और सारे जगत के लोगों को ये बताओ, और जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। ये परमेश्वर के प्रति किया जाने वाला कार्य है जो हमें करना है। परमेश्वर की एक कमांड को पूरा करना है, क्योंकि उसने भी किया। उसने उसका समर्पण था, जैसे मैंने आपको अभी पहले कहा कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया, अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति हम मनुष्य जातियों के लिए, हम पापियों के लिए दी। और ऐसा ही मेरे और आपको भी करना है, बिल्कुल ऐसा ही मेरे और आपको भी करना है। हमें भी पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है इस कार्य के अंदर। देखिए प्रकाशित वाक्य और उसका 2 और 10 के अंदर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से बहुतों को जेल खाने में डलवाने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें दास कलेश होगा 10 दिन तक। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और हमें भी उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित रहना है कि अगर हमें अपनी जान भी गंवाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले ना हो। यही अपने सारे बल, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करना, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना, और ये कार्य ही हमें उस हमेशा की ज़िंदगी में ले जाएगा। और जो इस तरीके से परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, कार्य करने को तैयार रहते हैं, एक एहसास परमेश्वर के प्रति उनके जीवन के अंदर होता है, वही पूर्ण रूप से समर्पित है। और परमेश्वर का कार्य उनके जीवन के अंदर बहुतायत से होता है। वो बहुत से तमाम परेशानियों को उनके तरफ जो पड़ती हैं, प्रभु उनको रोक देता है। तो ये लूका और उसके 9 और 24-25 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। देखें लूका 9 उसकी 24-25 के अंदर लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। सारे जगत का माल असबाब, तमाम नंबर 2 की कमाई से इधर से उधर से उल्टे सुल्टे काम करके कमा के अंबार अपने पास लगाने, और प्रभु कहता है कि ये काम करके तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, और तुम अपने प्राण की हानि उठाओ, अपने प्राण को खो दो, उस अनंत जीवन को खो दो तो तुम्हें क्या लाभ। ये 60-70 साल के जीवन के पीछे उस ना समाप्त होने वाले जीवन को हम जो खो दे तो उसके लिए उससे बड़ा मूर्ख इंसान वो कौन होगा। इसलिए प्रभु कहता है उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं। वो उस बात की चिंता में रहो कि तुम हमेशा की ज़िंदगी को पा सको, और उसके लिए ज़रूरत है कि हमें पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह पर समर्पित रहना है। और समर्पण एक बहुत ही बुद्धिमानी, प्रभु के प्रति समर्पण एक बहुत ही बुद्धिमानी से लिया गया फैसला है, बहुत ही बुद्धिमानी से। और इसके लिए कोई भी कीमत कम नहीं है। अगर हम किसी भी कीमत पे अपने समर्पण में जो प्रभु यीशु के प्रति बने रहते हैं तो कोई भी कीमत चुकानी पड़ी जाए हमें, वो ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा नहीं है, कम नहीं। हम जो कुछ कर सकते करें, लेकिन अपना समर्पण को अपने हाथ से किसी भी तरीके से ना जाने। और यही बात पौलुस कहते हैं फिलिपियों उसका 11:21 में कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर मेरा समर्पण जैसे पौलुस का प्रभु यीशु मसीह के प्रति था, वो कहते हैं जीता हूँ तो मैं मसीह का हूँ और मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं उस हमेशा के जीवन में पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद क्या है, मैं उन चीज़ों को पाऊँगा जिसके लिए परमेश्वर ने कहा है, जो तुम्हारे ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और जो तुम्हारे चित्त पे भी नहीं चढ़ी। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। इसका समर्पण मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी बातों में। वहाँ पहला राजा 17:8 में जिक्र है सारपत की बेवा का, जिसके पास अकाल के समय में एलिया को भेजा गया, और एलिया से कहा कि जा उसके पास जा। जब एलिया वहाँ जाता तो देखा है कि एक बेवा महिला जो है वो लकड़ी बीन रही है। एलिया उससे कहता है जा मेरे लिए पानी लेके आओ और एक रोटी का टुकड़ा भी, छोटी रोटी भी बना के ला। तो कहती है मेरे पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल और एक मुट्ठी आटा है, अब मैं जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी और मैं और बेटा खाएंगे और मर जाएंगे।
लेकिन फिर भी वो उसके लिए बना के लेके आती है। और हम जानते हैं वचन में लिखा है कि पूरे अकाल के टाइम 3.5 साल भयंकर अकाल पड़ा, उन्हें किसी चीज़ की घटी कमी नहीं हुई, ना तो उनका कुप्पी का तेल ख़त्म हुआ, ना उनका वो आटा ख़त्म हुआ। और परमेश्वर का कार्य देखिए कि अकाल के समय में एक ऐसी महिला के पास भेजता है जिसके पास खुद खाने को नहीं। इसलिए परमेश्वर पे हमेशा भरोसा रखें। उसकी युक्तियाँ अद्भुत हैं, उसके कार्य अद्भुत हैं, वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा परे हैं। और देखिए कि मैं आपके सामने पढ़ूँगा लूका 4 और उसकी 24 और 25वीं आयत। यहाँ पर इसी बेवा के विषय में लिखा है 4 और 24। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में सम्मान नहीं पाता। इसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यानी अकाल पड़ा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, वरन सैदा के सारपत की एक विधवा के पास भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसका समर्पण देखा था। उस अकाल के टाइम में भी वो कोई बुड़बुड़ाना नहीं, कुछ नहीं उसके जीवन में था, मगर परमेश्वर में भरोसा रख के वो अपने जीवन को जी रही थी। और इसीलिए परमेश्वर ने उसके पास भेजा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मैं अक्सर आपके सामने इस आयत को रखता हूँ, 2 इतिहास 16:9 में, कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है कि वो देखे कि जिसका मन उसके प्रति निष्कपट है, वो उसके प्रति अपनी इस सामर्थ्य को प्रकट करे। और इस तरीके से परमेश्वर ने उस बेवा के प्रति अपनी सामर्थ्य को प्रकट करा, अपने दास को भेजा ताकि पूरे अकाल के टाइम जीवित रह सके। उसका समर्पण, उसका प्रेम प्रभु के प्रति पूर्ण था। और वो दोनों के दोनों, बल्कि वो उसका बेटा और वो भविष्यवक्ता एलिया, तीनों के तीनों आराम से पूरे अकाल के टाइम में पेट भर खाना खाते रहे। ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। और परमेश्वर इन्हीं कार्यों के द्वारा हम सबको संभालता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में हम जानते हैं, जिन्हें आग की भट्टी पर डाल दिया, उन्हें यह आदेश दिया गया था कि पर राजा ने जो सोने की मूर्ति लगाई है उसको दंडवत करो। उन्होंने कहा कि राजा, हम ऐसा नहीं करेंगे, चाहे तू हमें मार दे, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता, अगर वो नहीं भी बचाता तो भी हम ये काम नहीं करेंगे। और देखिए उनके समर्पण का क्या नतीजा हुआ। उनके समर्पण का नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्होंने आग को और ज़्यादा दहका दिया और उसमें उन तीनों को डाल दिया। जब उन तीनों को डाला तो राजा ने क्या देखा कि उसके अंदर एक चौथा व्यक्ति भी है। और उस वचन में लिखा है कि दानियल 3 और 24-25 में पढ़े तो वहाँ लिखा है कि और उसका स्वरूप मनुष्य के पुत्र के समान था, यानी कि उन्होंने मौत भी गंवारा की और परमेश्वर उस आग में उतर आया, प्रभु यीशु मसीह, और आग फिर उन्हें जला ना सकी। लिखा है कि उनकी ज़रा भी हानि नहीं हुई। क्यों? उनके समर्पण देख के परमेश्वर आग के भट्टे के अंदर उतर आया और उन्हें बचा लिया। इसीलिए मैं अंत में सिर्फ यही बात कह के समाप्त करूँगा कि हम अपने समर्पण के प्रति जागृत रहें और अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी शक्ति सारी से प्रेम करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बताए से